ओके सो उस दिन हमने पढ़ा था एसोसिएटिविटी के बारे में। ठीक है, एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ा था और उनके लॉज को देखे थे। अब उन पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाउ टू यूज दोस प्रॉपर्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कैसे हम यूज करेंगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है तो आपके स्क्रीन पर लिखा है। ठीक है, यहां कह रहा है कि फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, अब बोर्ड पे आते हैं। ओके, तो यहां पे क्या क्या है, यू हैव व्हाट 3/7। तो यू हैव द क्वेश्चन। So you have the question that is 3/7 plus, let me see from the others, plus -6/11 plus -6/11 plus -8/21 -8/21 प्लस 5/22। ये है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो जनरली देखो हम आमतौर से कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो हम आमतौर से कैसे सॉल्व करते हैं, हम जो है एलसीएम लेते हैं। वी टेक द एलसीएम। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7, 11, 21 और 22 का लेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट व्हाट द एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे 7, 11, 21 और 22 का। क्लियर। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो 7 1 से जाएगा, 3 जा और 22। उसके बाद 3 1 जा 22। उसके बाद ठीक है, और फाइनली वी गॉट 1। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 462। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट। ठीक है, यू विल गेट -6/11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8/21 प्लस 5/22। ये नॉर्मल वे जो हम सॉल्व कर, अभी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हम, जो हमने पढ़ा था। अब इन चारों का एलसीएम कितना आया, 462। ठीक है, अब 7 से जब 462 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3 इंटू 11 इंटू 2। देखो जब एलसीएम जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे फैक्टर्स में बचा हुआ है वही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 इंटू 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 66। 66 इंटू 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 178। ठीक है, 66 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 is 18, 198। कितना हो गया, 198। ठीक है, माइनस, अब 11 से जब आप 462 को डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, तो 11 हटा देंगे, जो बचा है तो 3 2 6, 6 7 42। 42 इंटू यहाँ क्या बचा हुआ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 252। तो ये हमारा आ गया 252। अब 21 से 462 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 होता है, बस इसको छोड़ के जो बचा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22, यहां से आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 8। ठीक है, तो 22 8 से कितना हो जाएगा, दैट इज 176। ठीक है, और उसके बाद 22 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, तो 22 किस में आ रहा है, देखो 11 2 22, इसको छोड़ के जो बचा है यहाँ पे 7 3 21। ठीक है, तो 21 इंटू क्या करेंगे 5, सो व्हाट यू विल गेट 105। तो यहाँ पे कितना आ गया 105। ये आपका रफ पार्ट था।
ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमने सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? फाइनल आंसर हमारा आया है दैट इज, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल गिव यू -125 अपॉन 462। समझ गए? तो देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, इट इज द आंसर इन द नॉर्मल सिचुएशन जैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, अब देखो जब हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यहां पे हमने लिखा 3/7, ठीक है, प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये अब देखो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, सॉरी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने की कम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव। अब देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको पहले मैं लिख लूं फिर आपको मैं बताता हूं कि 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। अब देखो -6/11 को अब मैंने इसके साथ लिख दिया और -8/21 को इसके साथ लिख दिया। अब देखो यहां पे मैंने कम्यूटेटिविटी भी अप्लाई कर दी, एसोसिएटिविटी भी अप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि देखो a प्लस बी लिखा था ना पहले, देखो a प्लस बी ये लिखा हुआ है, और अब मैंने क्या लिख दिया, b प्लस ए। देखो b प्लस ए लिख दिया। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। दूसरा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई की। कैसे? पहले -6/11 3/7 के साथ था, अब -6/11 हमने किसके साथ कर दिया, 5+22 के साथ। तो हमने यहां पे दोनों प्रॉपर्टी यूज कर दी, कम्यूटेटिविटी भी एसोसिएटिविटी भी। ये बताओ मुनाफ, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो कैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कैसे उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, क्लियर। पहले ये a प्लस बी के फॉर्म में था, देखो ये a प्लस बी के फॉर्म था, अब हमने यहां पे कर दिया b प्लस ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। और पहले -6/11 इसके साथ एसोसिएट था, ठीक है, अब -6/11 इसके साथ एसोसिएट है, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहां पे अप्लाई की। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे जब सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, अगेन एलसीएम 462। ठीक है, वैसे ही यहां पे वैल्यूज मिलेगी जैसे पिछले स्टेप में मिली थी, एंड यू विल गेट द सेम आंसर, -125 अपॉन 462। लेट्स सी हियर। देखो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, अब ये इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, 1/21 इसको सॉल्व करके। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, -7/22। और फाइनली हमारा आंसर देखो वही आया सेम, -125/462। क्लियर। तो यहाँ पे वही है कि जब आप एसोसिएट करते हो, यू राइट इन दिस मैनर, इसके साथ एसोसिएट करते हो। पहले -6/11 था, अब -1 को किया, तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। सी है, इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं और इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेपरेट सॉल्व करने के बाद सेपरेट आंसर्स, और फिर उसके बाद फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें?
मुनाफ, कोई कंफ्यूजन? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करें। ये तो एग्जाम्पल था। अब देखो, इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। सी दिस वन। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है हमारे पास, दैट इज -4/5। ठीक है, यहां पे क्या रहा है माइनस, ठीक है, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब देखो सब मल्टीप्लीकेशन में, समझे इस चीज को। अब यहां पे अगर आप देखो नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो -4/5, और 3/7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, -4/5 हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटू 15/16 इसके साथ लिखेंगे, ये देखो, और इंटू, ठीक है, 3/7 इंटू -14/9, ये इसके साथ सॉल्व करेंगे। देखो, अब यहां पे क्या था, a इंटू बी, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, हमें पता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो होता है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, a इंटू बी, और यहां हमने क्या लिख दिया, b इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद देखो 15/16 पहले इसके साथ एसोसिएट था, अब 15/16 इसके साथ एसोसिएट हो गया, तो हमने प्रॉपर्टी चेंज कर दी। अब ठीक है, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो गया 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, और ये हो गया 4 4 16। तो इस वाले से क्या आंसर आया, -3/4। ठीक है, इंटू, अब यहां पे हम देखें 7 2 14, 3 3 9, यहां पे क्या आया, -2/3। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे भी आप काट सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो -1 इंटू 1 कितना होगा, -1, और 2 नीचे बचा, -1/2, ये आपका आंसर है प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, ठीक इसी तरह यहां पे आप मेंशन करते हैं एन एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो -1/2 हो गया, क्लियर। अब देखो यहां पे भी आंसर क्या है, -1/2। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके मुझे फौरन अभी व्हाट्सएप कीजिए। इसको अच्छे से देख लीजिए, और मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं आपको, और वहां पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और उसको मेंशन करेंगे। जब हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। जब आप देख ले आंसर को, सोल्यूशन को देख लें अच्छे से, तो डन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हम उसको स्टडी, मतलब आपको क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को कीजिएगा, देखो कितना समझ में आया। हो गया, चलो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कमिंग टू द बोर्ड नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है।
1/2 into -1/5 into 1/3 into -3/2। इसको सॉल्व करके अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए। शुक्र। Okay, I received. Now let me see the solution. नहीं, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, समझ रहे हैं? देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था प्रॉपर्टी अप्लाई करके बेटा, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आपका था, यहाँ पे मैंने आपको दिया था 1/2, ठीक है? चलिए हम बोर्ड पे आते हैं वापस। यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे आपने ये डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे नॉर्मल करते हैं,
मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये आपने यहां 1 2 काटा, 1 कैसे काट दिया, इसको कैसे काट दिया, ये तो 2 है, ये 1 है, तो 1 2 से 2 नहीं, कोई जरूरत नहीं, अगर ये 1 ये 2 है तो नहीं कटेगा, मतलब वो तो 1 2 से 2 जाएगा ही, बट उसको यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, समझ गया। चलो हम बोर्ड पे आते हैं वापस, मैं आपको बताता हूं, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। क्लियर, तो यहां पे है कि 1/2, ओके, देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है, 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू -1/5 इंटू 1/3 इंटू -3/2। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, कम्यूटेट करना है, इसको इसकी जगह लिखना है, इसको इसकी जगह लिखना है, तभी तो आप तो यहां पे लिखोगे 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, ये आपने एक साथ कर दिया, इंटू अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, -1/5 इंटू -3/2, ये आपने क्या, यहां पे आप लिखोगे बाय यूजिंग, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। समझ गए इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आप बढ़ोगे तो क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, अब यहां से यहां कट तो सकता है, लेकिन यहां पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया, 1/20। लेट मी सी योर्स, ठीक है, तो आपने यहां पे किया था, तो यहां पे आपने 1/2 इंटू 1/3 लिखा, ठीक है, यहां पे आपने कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी अप्लाई कर दी, यहां पे आपने अप्लाई की, लेकिन जब आप इसको नीचे ले गए तो 1 इंटू 1 क्या होगा, यहां पे 1 आता, अपॉन 2 इंटू 3 यहां पे क्या आता, 6, और उसके बाद -1 इंटू -3 कितना हो जाता, माइनस सॉरी प्लस 3, और 5 2 से क्या हो जाता, 10, ये गलती हुई, समझ गए। तो अब ये हो जाता 3 1 3, 3 2 6, 1 इंटू कितना हो गया 1, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, ठीक है, ये गलती हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो मैं आपको दे रहा हूं 3/2 इंटू -5/2 इंटू 1/5 इंटू -3/15, इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। व्हाट्सएप करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जब आप करोगे, आप प्रॉपर्टी लगते हो,
Okay, let's see now. Okay, 3 by 2, 1 by 5 minus 5, then 3. Okay, good, good, good. यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या आपका सोल्यूशन करेक्ट है, लेकिन क्या क्या चीजें छूट गई। ठीक है, देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक किया, 1/5 आपने शिफ्ट कर दिया, सॉरी देखो वेट अ सेकेंड, बस 2 मिनट। हाँ देखो 1/5 आपने इधर शिफ्ट कर दिया, -5/2 आपने शिफ्ट कर दिया, तो आपने कम्युनिटी, तो यहाँ पे आप मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग commutativity and associativity, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्पेस लेके उसके बाद देखो क्या गलती हुई, अब यहाँ पे -5 था और ये आपका 15 है, आपने काटा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा -1, माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि 5 1 5 होगा, 5 3 15 होगा, तो अब यहाँ पे 2 3 6 है, करेक्ट, यहाँ -1 इंटू -3 करेंगे आप। ठीक है, ये बचा हुआ है ना यहाँ पे देखो, ठीक है, तो -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने काट दिया, ये 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपने 10 लिखा, अब आपने 3 1 3 किया, 3 2 6 किया, ठीक है, तो अब ये आंसर आपका कितना आएगा, what you will get by 10 ये आंसर है। ठीक है, तो मिस्टेक समझ में आया, कहाँ कहाँ मिस्टेक में आया, ठीक है, तो इन मिस्टेक्स पे आगे ध्यान देना है, ओके, ये मिस्टेक्स हमारी ना हो, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द चैप्टर नाउ। अब देखिए द रोल ऑफ रोल की अगर हम बात करें तो 0 सी है, दैट इज द रोल ऑफ 0। अब हम ये जानते हैं, जैसे हम 5 में 0 को ऐड करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई नंबर है वो हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 था, उसमें हमने 0 को ऐड किया, ठीक है, आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा, यानी इंटीजर में हमने 0 को ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू सेम आए। उसी तरह कोई रेशनल नंबर है, उसमें भी हम 0 को ऐड करेंगे तो फिर आंसर वही आएगा, मतलब रेशनल नंबर पे भी को ऐड करें, रेशनल नंबर, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम चैप्टर को देखें तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, अगर यहाँ पे है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, ठीक है, b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b, सेम आंसर, c प्लस 0 0 प्लस, यानी कि जब हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो अब उसके फाइनल फर्क नहीं पड़ा, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 is called the identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for inverse and whole as well. ठीक है, यानी कि
अगर हम जीरो किसी भी यानी होल नंबर में, इंटीजर में, नेचुरल नंबर में, ठीक है, ऐड करेंगे, रियल नंबर में ऐड करेंगे, तो उसके फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए कहते हैं जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन एडिशन, ओके, माइनस भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू जीरो करोगे, ठीक है, 5 इंटू जीरो करोगे तो रिजल्ट जीरो आता है, 5 माइनस जीरो करोगे तो 5 आएगा, 5 प्लस जीरो करोगे तो 5 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई जीरो करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनडिफाइंड। तो इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन और यानी कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जीरो यानी ऐड करो चाहे माइनस करो, फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, ठीक है, यानी कोई भी रियल नंबर हो। तो इसीलिए क्या है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ वन, यानी वन का रोल क्या है, तो वन का रोल यही है कि जब हम देखते हैं वन को, तो हमने मान लो फाइव में, ठीक है, हमने फाइव में what is not getting select, हाँ, ओके, जब हमने फाइव में वन मल्टीप्लाई किया, आंसर फाइव आया, माइनस थ्री में वन मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री आया, टू बाई थ्री में वन मल्टीप्लाई किया, टू बाई थ्री आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री में वन मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो इसीलिए आपने क्या देखा कि जीरो में क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, और वन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वैल्यू सेम रहती है, दिख रहा है, अगर आप फाइव को वन से डिवाइड करोगे तो आंसर वही रहेगा, फाइव, क्लियर। तो इसका मतलब जो जीरो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करता है, आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, और वन जो है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, क्लियर। इसीलिए ये वो क्या कहलाती है, जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी, और वन की क्या कहला रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो, वी से दैट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि आप 3/5 में अगर वन मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3/5 ही आने वाला है, समझ रहे इस चीज को, क्लियर। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी कौन शो कर रहा है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन शो कर रहा है, जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन शो कर रहा है, दैट इज वन, ओके। तो इसीलिए कहते हैं वन, यानी कि a इंटू वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन इंटू ए, समझ रहे हैं, लेकिन वही डिवीजन की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता ना, a डिवाइडेड बाय वन विल नेवर बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ए, यानी वही चीज हो गई, फाइव को वन से डिवाइड करें तो फाइव आएगा, लेकिन वन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव की, वो शो नहीं करता, ठीक है, वन से अगर देखा जाए, मल्टीप्लीकेशन में शो करेगा, क्लियर। इसीलिए सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी जीरो की दिखी जा रही है, जैसे अब मैं कहूं फाइव माइनस जीरो, ठीक है, कितना आएगा, फाइव, लेकिन जीरो माइनस फाइव कितना आएगा, -5, देखो आंसर अलग अलग आ रहा है, क्लियर। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जीरो, जीरो, अब मैं और इसको रिफाइन करता हूं कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी को ही क्यों जीरो में लिया जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सिर्फ वन को क्यों लिया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव में वन को क्यों लिया जा रहा है, समझ रहे हैं, डिवीजन में क्यों लिया जा रहा, क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि डिवीजन में वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन में जीरो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। बोर्ड पे आते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे वही चीज हो रही है, जैसे हमने जीरो की आइडेंटिटी यानी कि जीरो
जो है प्लस में ही क्यों लिया जा रहा है? तो देखो 5 प्लस 0 करोगे क्या आएगा 5, 0 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा 5, यानी कि एडिशन में 0 आइडेंटिटी शो कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 5 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा 5, 0 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा -5, आंसर अलग है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में वो आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 5 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा ना, देखो यहां पे तो वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 0 आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा है किसी की भी, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, किसी की भी शो नहीं कर रहा। इसीलिए ये कहा जाता है जीरो जो होता है, इसीलिए क्यों कहा जाता है सी है। कमिंग टू द चैप्टर, देखो इसीलिए यहां पे क्या कह रहा है, जीरो इज द, लुक हियर, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। जीरो जो आइडेंटिटी सिर्फ किसमें है, एडिशन में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो क्या हो रहा है, देखो 5, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसकी देख रहे हैं, 1 की, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 1 इंटू 5 क्या रहेगा 5, ठीक है, क्लियर। 5 प्लस 1 करोगे, अगर आप एडिशन में, भाई हम एडिशन हम देख रहे हैं, तो देखो यहां पे पहली वैल्यू चेंज हो गई ना, देखो यहां पे 5 का 5 ही रहा, यहां पे प्लस करने पे वैल्यू चेंज हो गई, यानी एडिशन में नहीं ले रहे। 5 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2, यहां पे तो वैल्यू चेंज हो जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से 5 माइनस 1 करोगे तो क्या है 4, देखो वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मतलब एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में 1 की आइडेंटिटी पे नहीं हो रहा है, समझ रहे चीज, ओके। तो यहां पे वही है कि 1 जो होता है वो रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी शो करता है, क्योंकि 5 इंटू 1 भी 5 है और 1 इंटू 5 भी 5, क्लियर। तो यहां पे अगर हम चैप्टर को देखें अगेन, तो यहां पे क्या कह रहा है, इन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि रेशनल नंबर्स में उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है रेशनल नंबर की जब वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब 1 ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, तो उसकी आइडेंटिटी पर फर्क पड़ेगा, किसकी, रेशनल नंबर्स पे। इसी तरह जीरो आइडेंटिटी होता है रेशनल नंबर का एडिशन में सिर्फ, क्यों, क्योंकि अगर जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो रेशनल नंबर की आइडेंटिटी पे फर्क पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मुनाफ जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मंडे में मैथ्स ही हम स्टडी करेंगे, ओके। कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, जितना पोर्शन पढ़ा है उसी हिसाब से आपका टेस्ट होगा। डोंट वरी फॉर द टेस्ट, बी एट द टाइम, बी एट द सेम टाइम, और टेस्ट को देंगे, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।